हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब देखोगे आज निफ्टी भी गिरा हुआ था, बैंक निफ्टी भी गिरा हुआ था, अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी। क्यों बिकवाली थी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने ट्रेड वॉर छेड़ दी है। अगर आप आर्टिकल्स देखोगे तो भरे पड़े हैं टैरिफ्स पे टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज टैरिफ ऑन कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना। दे फाइट बैक। और वापस से अगर देखोगे तो भाई अब अगर आप एक तरफ से टैरिफ लगाओगे तो दूसरे तरफ से बिल्कुल यहाँ पर देखोगे तो न्यूटन के लॉ पूरी तरीके से फॉलो हो रहे हैं कि अगर आप एक तरफ से फोर्स लगाओगे तो दूसरी तरफ से भी आप पे फोर्स लगेगा। और पलट करके कनाडा ने भी यूएसए पे टैरिफ लगा दी है। और कनाडा में देखोगे तो बहुत एक तरीके से देखा जाए पेट्रोल की बहुत तेजी से देखी जा रही है। बहुत एक तरीके से देशभक्ति लोगों में जाग रही है कि कह रहे हैं कि हम लोग अब यूएसए के सम्मानों को नहीं छुएंगे। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके द्वारा कई स्टेटमेंट्स आए हैं कि अब हमें एक तरीके से यूएसए के खिलाफ जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ वो दिला रहे हैं याद कि हमने आपके साथ हमें हमेशा जंग लड़ी है, जो भी जंग लड़ी है, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो या उसके बाद भी, जब भी हम लोगों की जरूरत पड़ी हमने हमेशा साथ दिया है और आप हमारे साथ ये सब कर रहे हैं। अब चूंकि हो क्या रहा है कि अगर देखोगे तो इन टैरिफ्स की वजह से कनाडा की जो करेंसी की वैल्यू है वो अपने 22 साल के लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। तो बहुत बड़ा सेटबैक था ही कनाडा के लिए और इवन मैक्सिको और चाइना के लिए भी। अब आज देखोगे चाइना के मार्केट तो अभी ओपन हुए नहीं है, मैक्सिको और कनाडा के अभी ओपन होने बाकी है। तो अभी से अगर देखोगे तो अमेरिका का अगर इंडेक्स देखोगे तो अमेरिका के इंडेक्स ऑलमोस्ट देखोगे तो 1% फ्यूचर्स हैं वो अभी से 1% से ऊपर टूटे हुए देखने को मिले। यूएस 500 भी देखोगे 1.47% का नेगेटिव में है। और एस एंड पी विक्स देखोगे तो 20% जंप कर गया है। 20% का उछाल देखने को मिल रहा है और चारों तरफ देखने को मिल रही है रेड 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 रेड। अब देखोगे तो पूरी दुनिया आज एक ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई है। तो यहाँ अब देखने को मिल रहा है पीएसआई देखोगे तो 0.61 है, बीएल 20%, 1.5% है, एटीएक्स भी देखोगे 2.16% है। ये रशिया के मार्केट्स हैं। बुडापेस्ट का देखोगे तो यहाँ पर जरूर पॉजिटिव में है। और बाकी अगर बड़े बड़े इंडेक्स जो भी कंट्रीज हैं, इंडिया का भी देखोगे तो इंडिया का कहाँ है, नीचे ही होगा आई थिंक। हाँ, निफ्टी 50 भी डाउन है, बीएससी सेंसेक्स वगैरह डाउन देखने को मिल ही रहे हैं। और न्यूजीलैंड का अगर देखोगे तो न्यूजीलैंड ने भी 0.5% के आसपास गिरावट दर्ज की है। और ऑस्ट्रेलिया का भी देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में 1.7, निक्के 2.69% टूट गया है। तो अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिली है एक अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट से कि हम लोग टैरिफ्स गेम स्टार्ट करने वाले हैं। और यूए के शेयर वगैरह हर तरफ बिकवाली का माहौल है ही। अब इसके सबके बीच में क्या देखने को मिलेगा? अब देखिए आने वाले टाइम में अभी इंडिया पे कोई टैरिफ की बात नहीं, अगर इंडिया पे टैरिफ क्या होती तो इंडिया का मार्केट भी और बुरी तरीके से क्रैश होता। अब देखिए कल परसों बजट आया था, बजट में देखोगे तो इंडिया कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉशियस हो गया है। और उन्होंने जो अभी तक कभी भी इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिकन बाइक्स वगैरह पे, जो हार्ले डेविडसन बाइक पे जो 50% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, उनको अभी तक रिड्यूस नहीं किया था। अब उन पे रिड्यूस करने की बातें चल रही हैं और इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया भी है। जो 50% के आसपास टैक्स लगते थे उन पर 30% किया है, जिन पर 25% लगते थे उन पर 20% कर दिया है, किसी पर 30% लगते थे उनको 20% कर दिया है। तो लगभग 4-5% और किसी किसी पर 20% तक का डिक्लाइन हम लोगों को एक तरीके इंपोर्ट ड्यूटी कट में देखने को मिल रहा है। कार्स पे भी अब बात चल रही है टेस्ला की। देखिए अभी इनमें टेस्ला वगैरह को शामिल नहीं किया गया है, और लेकिन ये भी शामिल होंगे क्योंकि एलोन मस्क आज की डेट में अमेरिका में एक तरीके से कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे इंपॉर्टेंट और देखा जाए इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है और कह सकते हैं कि वो एक तरीके से शैडो प्रेसिडेंट भी अमेरिका के इस टाइम पे बने हुए हैं। तो अब इनके द्वारा जो भी अब अमेरिका में इस महीने होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की विजिट। विजिट में क्या निर्णय निकल के आते हैं काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। उसके पहले ये इंडिया की तरफ से कट, जो इंपोर्ट ड्यूटी में कट किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते रहते हैं कि इंडिया बहुत टैरिफ लगाता है, इंडिया बहुत टैरिफ लगाता है। और डोनाल्ड ट्रंप को भाई साहब को तो आप जानते ही हैं कि ये कब क्या कह दें कोई नहीं जानता। और इनकी वजह से, और क्योंकि ये दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन हैं। और आज की डेट में अमेरिका में भी देखा जाए तो इनके पास
बहुत स्ट्रांग मेजोरिटी है। कांग्रेस में मेजोरिटी है ही, क्योंकि कई बार क्या होता था कि अमेरिका का राष्ट्रपति तो होता था, लेकिन जो वहां का संसद है वहां पे मेजोरिटी नहीं होती थी। इस समय डोनाल्ड ट्रंप के पास में कंप्लीट मेजोरिटी है। अमेरिका के जो जो सुप्रीम कोर्ट्स है वहां पर इनके लोग अभी बैठे हुए हैं। तो इस समय अमेरिका में सबसे अगर पावरफुल पर्सन है तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। और इनके द्वारा जो मैक्सिको वगैरह पे जो जो बाड़ेबंदी वगैरह है, जो वहां पे बॉर्डर्स की फेंसिंग वगैरह का काम चालू कर दिया गया है, और भी कई सारे मेजर्स वगैरह लिए ही गए हैं। और बाकी अगर हम लोग देखते हैं तो बोथ साइड वर्किंग ऑन, पीएम ने भी कहा है कि अर्ली विजिट टू पीएम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया है कि मोदी आल्सो शेड्यूल टू ट्रेवल टू पेरिस एंड for the Artificial Intelligence Action Summit February 10 to 11 and likely to spend another day there। तो हो सकता है कि इस समिट के बाद में जो मोदी जी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका भी जा सकते हैं। जो भी फर्दर आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, सबको खबर लगी जाएगी। 14 to 15 पॉसिबल डेट्स, मोदी फर्स्ट बायलैटरल विजिट टू यूएस आफ्टर ट्रंप एज्यूम ऑफिस फॉर द सेकेंड टाइम। अब कुछ हिस्ट्री तो सब लोग क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हिस्ट्री बैड तरीके से भी सामने आती है। अब ये देखिए, आज इंडियन रुपीस ने देखा जाए तो 87 रुपीस और 28 पैसे का लेवल्स देखा है। और देखोगे तो जो प्रीवियस हाई था वो भी क्रॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑल टाइम लो पर अपना जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो जाती हुई देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि टैरिफ्स की वजह से क्या होगा, अब यूएस डॉलर और स्ट्रांग होगा। और अगर स्ट्रांग होगा तो इंडियन रुपीस, और न केवल इंडियन रुपीस बल्कि अदर जो करेंसीज भी है वो भी बहुत तेजी से गिरती हुई देखने को मिलेंगी। अब इंडियन रुपीस की अगर देखोगे तो बहुत यहाँ पर एक और फॉलो अप देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंडियन रुपीस जो 90 रुपीस का लेवल है, जो 3-4 महीने पहले एसबीआई की रिपोर्ट भी आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में हो सकता है कि 90 रुपीस का लेवल भी इंडियन रुपीस छूता हुआ देखने को मिले। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि ये भी हमें लेवल देखने को बहुत जल्दी ना मिल जाए। हालांकि ये बिल्कुल भी कोई अच्छी चीज नहीं है इंडियन रुपीस का इस प्रकार से फॉल करना। तो आने वाला टाइम बहुत कह सकते हैं कोई अच्छा तो नहीं होने वाला है। इंडियन के हिसाब से भी डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसे ही निर्णय लेते रहे, टैरिफ वॉर वगैरह छेड़ दी, तो शॉर्ट टर्म में देखोगे तो एक बहुत बड़ा डेंट अक्रॉस द मार्केट, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक बहुत ही शार्प करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और इससे अमेरिका भी बचेगा नहीं, क्योंकि टैरिफ की वजह से क्या होगा, अमेरिका में जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो पॉसिबिलिटीज है कि वहां पर भी कुछ अलग प्रकार के निर्णय लिए जाएं। और बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अमेरिका ये टैरिफ वॉर कब तक चालू रखता है। तो इसी बार के और वीडियोस को मैं लाता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।